Good morning to all. Today we will discuss our lesson 18 in GK. Know your doctors. ठीक है, नो योर डॉक्टर्स. डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं ना, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं. बट क्या है, मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी. जैसे कि आप स्कूल आते हो, सब टीचर्स ही होते हैं ना, सब टीचर होते हैं. मैं भी टीचर हूँ, मंजू मैम है, अनु मैम है, सब टीचर हैं. बट क्या आपने इससे आगे जाके देखा है? आपने फिर सुना होगा कि हिंदी की मंजू मैम है, ये अंजुला जी हैं जो वो हिंदी पढ़ाती हैं, आरती मैडम है वो संस्कृत पढ़ाती हैं, विनीता मैडम है वो इंग्लिश पढ़ाती हैं, अनुराधा मैडम इंग्लिश पढ़ाती हैं. ठीक है, तो इस तरीके से पहले तो वो हो गए टीचर्स, फिर वो हो गए उनके स्पेशल सब्जेक्ट टीचर. ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा पहले तो होते हैं डॉक्टर्स. अब डॉक्टर्स भी, अब देखो हमारी बॉडी में बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं. हमारे जिस तरीके से हमारे पास बहुत से बॉडी पार्ट हैं, उसी तरीके से उन अलग अलग बॉडी पार्ट के डॉक्टर्स भी अलग अलग हैं. अब उन डॉक्टर्स को बोलते क्या है? अगर मैं आइज़ के डॉक्टर के पास जाऊं तो उसको क्या बोलेंगे? अगर मैं मतलब मेरे स्किन में एलर्जी हो गई है, उस डॉक्टर के पास जाऊं तो क्या बोलेंगे? अब डॉक्टर तो जानवरों के भी होते हैं, है ना, उस डॉक्टर के पास जाऊं तो उसको क्या बोलते हैं? अब आपको ये धीरे धीरे इस लेसन के थ्रू पता चलेगा. ठीक है, जानवरों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? छोटे बिल्कुल जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, क्या उनको हम बड़े लोगों के डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते, उनको उन्हीं डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं जो जिसमें उनको स्पेशलाइजेशन होता है, जिससे उनको अलग से उनको ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया ना कि डॉक्टर तो सब हैं, बट उन्होंने उस टॉपिक की या उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की या उस पर्टिकुलर एज की पढ़ाई की है, इसलिए वो स्पेशल डॉक्टर हो गए हैं. तो उनको क्या बोलते हैं, आज हम ये सीखेंगे. तो आज के हमारे लेसन का नाम है नो योर डॉक्टर. अपने डॉक्टर को जानते हैं. रीड कर रही हूँ. Doctors play an important role in our lives. We all need doctors for various type of treatments. Each doctor has a specialized name according to his expertise. So here are some specialist doctors. Match them with their correct area of specialization. जो मैंने बात आपको अभी बताई है वही बात है कि डॉक्टर जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम सबकी लाइफ्स में, हम सबकी ज़िंदगी में. और हम सबको अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट की, वेरियस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, नीड होती है. और ईच डॉक्टर, हर डॉक्टर अपने नाम के अकॉर्डिंग उसमें एक्सपर्ट होता है. सो हेयर आर सम स्पेशलिस्ट. यहाँ पर कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो उनको मैच करना है उनके करेक्ट स्पेशलाइजेशन से. ठीक है, फर्स्ट है बेटा, देखो फर्स्ट पेज के मैं सारे पढ़ देती हूँ एक बार. तो सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन. ठीक है, ये फर्स्ट पेज के मैंने रीड कर दिए हैं. अब सर्जन क्या होते हैं बेटा? सर्जन वो होते हैं जो आपको दवाइयाँ लिखकर आपका ट्रीटमेंट नहीं करते. आपको पता है कि मुझे मेरे पेट में ये दिक्कत है, पेट में ये दिक्कत है और मुझे इस चीज़ का ऑपरेशन करवाना है. ठीक है, किसी भी टाइप का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को बोलते हैं बेटा सर्जन. ठीक है, तो इसको हम सर्जन को मैच करेंगे सर्जरी. मतलब जब हमें किसी भी तरीके का कट फट करवाना है या कोई हमारा हाथ पैर कट गया है उसको जॉइंट करवाना है, तो इस तरीके से हम किसके पास जाते हैं? सर्जन के पास, सर्जरी के लिए. न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं बेटा जो भी हमारा, देखो हम जैसे कि आप कंप्यूटर को लगा सकते हो, कंप्यूटर का सारा ब्रेन जो काम करता है वो CPU करता है. ठीक है, ऐसे ही हमारे बॉडी को जो कंट्रोल करता है वो होता है हमारे ब्रेन्स और हमारी जो नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारी जो सारी जितनी भी कमांड हमारे ब्रेन से पूरी बॉडी में के थ्रू जाती हैं. तो उस वक्त अगर हमारे दिमाग में हमारा कोई बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा है, हमारी नसों में दर्द है या अच्छे से हम अपने किसी हाथ पैर को हिला नहीं पा रहे हैं, तो वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. और वो किस चीज़ के डॉक्टर होते हैं बेटा? ब्रेन और नर्वस सिस्टम के. ठीक है,
उसके बाद है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं बेटा, हमारे बॉडी पर किसी भी तरीके के स्किन इन्फेक्शन हो गया है, अब इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो स्किन के ऊपरी भाग पर किसी भी बॉडी पार्ट पर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और इसको बोलते हैं बेटा जी स्किन एंड हेयर। ये हेयर को भी कवर करता है, सॉरी स्किन के साथ साथ जो हेयर, मान लीजिए कोई गंजा हो गया है, किसी का हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। अब हमारे यहाँ पर स्कूल के आसपास कौन है डर्मेटोलॉजिस्ट, ये अभी जो नया है ना देव कमल वाले, ये इन डॉक्टर को क्या बोलेंगे हम, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर। और जो सर्जन है जो अपने स्कूल के पास ही है भारद्वाज हॉस्पिटल, ये क्या है, जो डॉक्टर शंकर भारद्वाज है, ये क्या है, सर्जन है। इसी तरीके से अलग अलग से। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजिस्ट। जब किसी को हार्ट में दिक्कत हो जाती है बेटा, जब किसी को हार्ट में दिक्कत हो जाती है तो हम जाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास। तो कार्डियोलॉजिस्ट का स्पेशलाइजेशन क्या है बेटा, हार्ट, ठीक है, हार्ट। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट पीडियाट्रिशियन। बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं, न्यू बॉर्न से लेके 12 ईयर तक के बच्चों के जितने भी डॉक्टर होते हैं उन सभी को बोलते हैं पीडियाट्रिशियन, ठीक है। जो चिल्ड्रन के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। जैसे कि अपने डॉक्टर खासा है ना, कई बच्चों के जाते भी होंगे, यादव हॉस्पिटल है, कई बच्चों ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर जाते भी होंगे, है ना। तो ये क्या है, इन डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं बेटा, पीडियाट्रिशियन, ठीक है बेटा। बाद में आप अपने व्यूज़ देना, अभी फ़िलहाल मेरे से पढ़ लो। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज का रीड कर रही हूँ बेटा, डेंटिस्ट, ये तो नाम से ही पता लग गया। ये है बेटा साइकाइट्रिस्ट, इसको ध्यान से समझना बाद में। उसके बाद है ऑर्थोपेडिक, उसके बाद है वेटरनरियन, ठीक है। उसके बाद है ऑप्टोमेट्रिस्ट, नेक्स्ट है रेडियोलॉजिस्ट, नेक्स्ट है गाइक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। फर्स्ट तो आपको समझ में आ गया होगा डेंटिस्ट। जब हमें दांत में या हमारे जबाड़े में या हमारे मुंह में कोई दिक्कत हो जाती है तो हम किसके पास जाते हैं बेटा, डेंटल डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास, ठीक है। और वो हमारे किस चीज़ का स्पेशलाइजेशन होता है, उसके पास टीथ का। नेक्स्ट है बेटा साइकेट्रिस्ट। आपने मूवीज़ वगैरह में या घर पर भी देखा होगा कि किसी को डिप्रेशन हो गया है, ठीक है। डिप्रेशन क्या होता है कि कोई बात भी नहीं है फिर भी अपने आप ही मन से कुछ ना कुछ टेंशन में रहना, उसकी वजह से उनको नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। तो साइकेट्रिस्ट का मतलब होता है मन और दिमाग का डॉक्टर। जब हम ज़्यादा ही टेंशन में चले जाते हैं, ज़्यादा ही कुछ बातों को सोचने लग जाते हैं, तो उसका भी डॉक्टर होता है, उसको बोलते हैं बेटा साइकेट्रिस्ट, ठीक है। तो ये हमारे किस चीज़ के डॉक्टर होते हैं, ये हमारे होते हैं बेटा मेंटल हेल्थ के, ठीक है, मेंटल हेल्थ के। जब हम दिमाग या मन से जब हम कमज़ोर हो जाते हैं, ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, ज़्यादा अपने आप को बेटर फील नहीं करते, बॉडी ठीक है फिर भी हमें ये लगता है कि हम बीमार हैं या किसी चीज़ की टेंशन हो गई है या कोई ऐसा ट्रॉमा हो गया है, तो हम किस डॉक्टर के पास जाते हैं बेटा, हम जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास। उसके बाद है बेटा ऑर्थोपेडिक, ठीक है। ऑर्थोपेडिक ये भी नाम से ही पता लग रहा है बेटा, बोन्स, और मतलब बोन्स। जब भी हमारे पूरे शरीर में की हड्डियों में कोई दिक्कत हो जाती है, कोई टूट जाती है या कोई कमज़ोर है या किसी भी तरीके की कोई भी डेफिशिएंसी आ जाती है, कोई भी कमी आ जाती है, तो हम जाते हैं बेटा ऑर्थोपेडिक के पास, जो हमारे बोन्स की का ट्रीटमेंट करता है। जैसे अपने स्कूल के पास ये डॉक्टर आनंद, ये ऑर्थोपेडिक है, ठीक है। उसके बाद है बेटा वेटरनरियन डॉक्टर। जो भी जानवरों के, किसी भी टाइप के जानवर के डॉक्टर को हम कहते हैं वेटरनरियन, ठीक है। तो एनिमल्स के जो डॉक्टर हैं उनको बोलते हैं वेटरनरियन। नेक्स्ट है बेटा ऑप्टोमेट्रिस्ट,
ये हमारे होते हैं बेटा आइज़ के। जब हमारी आँखों में कोई दिक्कत आ जाती है तो हम नॉर्मली बोल देते हैं आई स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, बट उनका एक्चुअल नाम होता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ठीक है, ऑप्टोमेट्रिस्ट वो हमारे किस चीज़ के स्पेशल डॉक्टर होते हैं? आइज़ के। उसके बाद है बेटा रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ने आपका फुल बॉडी चेकअप कर लिया, फिजिशियन ने आपका फुल बॉडी चेकअप कर लिया, बट उसको बाहरी तौर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि आप में कोई कमी है क्या, तो डॉक्टर आपको कुछ लिख के देता है। ठीक है, कि आप उस लैब में जाइए या उस हॉस्पिटल में जाइए और आप अपना एक्सरा या अल्ट्रासाउंड, ठीक है, ये उन मशीनों के नाम है, ये करवा कर आइए। इससे क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी की जो इंटरनल जो इंजरी हो गई है या इंटरनल कोई कमी हो गई है तो वो हमें उस एक्सरे या अल्ट्रासाउंड से अच्छे से पता लग जाता है डॉक्टर्स को कि इस मान लीजिए मेरी हड्डी टूट गई है, ठीक है, बट मुझे बाहर से तो कुछ नहीं हो रखा, मगर मुझे मेरे बहुत दर्द है, तो अब डॉक्टर ये देखना चाहेगा कि इसकी हड्डी एक्चुअल में कहाँ से टूटी है, तो वो मुझे लिख कर देगा कि आप जाइए, आप अपना एक्सरे करवाइए। तो मैं जाऊंगी बेटा रेडियोलॉजिस्ट के पास, वो मेरा एक्सरे करके बताएगा कि इसकी हड्डी यहाँ से पूरी तरीके से ना टूट कर क्रैक आया है या बिल्कुल ही अलग हो गई है, तो वो मुझे एक्सरे से बताएगा। अगर मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर ने दवाई दे दी, ठीक हो गया, बट मुझे फिर भी आराम नहीं हुआ, अगर मुझे दोबारा दर्द होता है तो वो ये कहता है कि आप अपने पेट का अल्ट्रासाउंड करवाइए। उससे क्या होता है, पेट के अंदर की बीमारी का पता लग जाता है। ठीक है, तो मैं जब एक्सरे या अल्ट्रासाउंड करवाना होता है तो हम जाते हैं बेटा रेडियोलॉजिस्ट के पास। नेक्स्ट और लास्ट है गाइनकोलॉजिस्ट, वुमेन से रिलेटेड। अब देखो, वुमेन से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, खासकर जब वुमेन किसी बेबी को बर्थ करने वाली होती है, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के जो डॉक्टर होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन के जो डॉक्टर होते हैं वो गाइनकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ जाएंगे, प्रेग्नेंट वुमेन्स कहाँ जाती है, गाइनकोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, वुमेन की डॉक्टर होती हैं ये। बेटा दिस इज़ आवर लेसन नंबर 18। आई थिंक आपको अच्छे से, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देखना, फिर भी नहीं आता तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।